जय गुरुदेव, जय माँ काली। कैसे आप सब लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। देखिए, हमसे किसी ने पूछा है योगिनी के बारे में, ठीक है। तो आज हम सारी बातें क्लियर करते हैं। योगिनी है या आपकी ये अप्सरा है, परी हैं, किन्नरी हैं, बहुत सारी अपराशक्तियाँ हैं जिनको लोग सिद्ध करते हैं। क्योंकि आजकल ज़माने में क्या है कि जितने भी नवयुवक हैं वो सब चाहते हैं शॉर्टकट रुपया कमाना, क्योंकि भाई इच्छाएं बहुत हैं और महंगाई बहुत है। और दूसरी बात है कि नौकरी वगैरह भी लोगों के पास में नहीं है, तो हर कोई चाहता है कि शॉर्टकट ऐसा कुछ हो जाए कि भाई पैसा ही पैसा, हमारी हर इच्छा ज़रूरतें पूरी हों। लेकिन देखिए, हर चीज़ ठीक है, सबकी इच्छा होती है, बिल्कुल करिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये जो चीज़ें जो होती हैं, जो बहुत जल्दी प्राप्त होती हैं, ये हमारे लिए कितनी बड़ी घातक होती हैं, ये शायद किसी को नहीं पता। देखिए, चलिए हम आपको आज हर किसी के बारे में बताएंगे, जो कुछ भी आप लोगों को जानकारी है। आज सबके हम भ्रम को जो है समाप्त करेंगे। और इससे पहले हम आपको योगिनी के बारे में बताते हैं, ठीक है, क्योंकि योगिनी की बात हो रही है। पहले योगिनी के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम आपको अप्सरा, परी, किन्नरी, जितनी भी अपरा शक्तियाँ हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले यक्षिणी के बारे में और पिशाचिनी के बारे में आपको बता दिया है, ठीक है। इन सब के बारे में बताऊंगी क्योंकि इनसे क्या लाभ हो सकता है और क्या हानि हो सकती है। देखिए, जो चीज़ चमकदार होती है, जरूरी नहीं कि वो हर चीज़ हीरा ही हो, ठीक है, ऐसा भी होता है। चलिए, आप पहले योगिनी के बारे में बात करते हैं कि योगिनियाँ कौन है। ये जो योगिनियाँ होती हैं ये बहुत अच्छी होती है, इनको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि ये सारी योगिनियाँ जो है शिव शक्ति हैं, शिव की शक्तियाँ हैं, यानी कि माँ जगदम्बा का ही अंश है। क्योंकि ये सारी माता रानी के ही शरीर से प्रकट हुई है, उन्हीं का अंश, उन्हीं की सहचरी है। इनको काली माँ की भी जो स्वरूप कह सकते हैं, जगदम्बा स्वरूप कह सकते हैं, क्योंकि ये सारी उन्हीं के अंदर से ही उत्पन्न हुई हैं, उन्हीं की सहचरी हैं, उन्हीं के अंश से उन्हीं की शक्तियाँ हैं। और यह सारी देवी के समान ही हैं और इनके पास अपार शक्तियाँ हैं, क्योंकि 64 योगिनियाँ हैं। ऐसा माता के ही समान उन्हीं की शक्तियाँ हैं और इनके पास अपार शक्तियाँ होती हैं, अपार शक्तियाँ होती हैं। और इनके जो है, तो इनके पास बहुत ज़्यादा प्रचंड शक्तियाँ भी होती हैं, ठीक है। और इसके साथ इनके पास में जो है प्रचंड शक्तियों के साथ साथ में इनको जो मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, विदेशण, ये जो क्रिया है सारी, स्तंभन वगैरह, ये सब भी इन्हीं से जरिए किया जाता है। इसके साथ में जितनी खेचरी विद्या हैं वो भी इन्हीं द्वारा होती हैं। योग की क्रिया है, जितनी भी तंत्र की क्रियाएं हैं, ये सब इनके पास में होती हैं, इन्हीं द्वारा प्राप्त होती हैं। उसके बाद जितनी भी आकाश में उड़ना, पानी में चलना, गायब होना, कई जगह से विभाजित कर देना, छोटा बड़ा होना, जितनी भी शक्तियाँ हैं, क्योंकि 64 कलाएँ तो इनके पास में हैं ही। दुनिया की जितनी भी शक्तियाँ वो सब इनके पास में होती, क्योंकि ये माँ के ही अंश, माँ के ही जो है शक्तियाँ हैं और माँ से ही अवतरित हुई हैं, माँ के साथ में इनकी सिलसिली है, ठीक है। तो ये माँ के समान है। और इसके बाद ये कि और जो साधक इनको सिद्ध करता है, उनकी हर इच्छाओं को पूरा करती, उनकी हर भोग को पूरा करती, उनको भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली ये होती है। इनकी जब भी साधना की जाती है तो प्रेमिका के रूप में या मित्र के रूप में ही करनी चाहिए। अब एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि देखिए, हमने यहाँ भोग का नाम लिया है या इन प्रेमिका का नाम लिया, तो इसका मतलब गलत यहाँ पे कोई भी सेंस नहीं लगाना है, क्योंकि देखिए ये माँ के स्वरूप है, ठीक है। अब यहाँ भोग का मतलब ये है कि जो आपकी भौतिक आवश्यकताएं हैं, आपकी ज़रूरतें हैं, वो करना। प्रेमिका का मित्र का मतलब होता है कि ये पूरी तरह समर्पित भाव से, ठीक है। क्योंकि प्रेमिका का मतलब होता है कि वो पूरी तरह समर्पित होती है अपने प्रेमी को, उसकी हर खुशियों के लिए, हर चीज़ों के लिए वो तैयार रहती है। मित्र भी इसी तरह से होता है, मित्र भी अपनी हर तरह से समर्पित रहता है, हर कार्य करता है। इसलिए इनको प्रेमिका या मित्र के रूप में ही इनका पूजन करना चाहिए। कभी भी इनकी पूजा, जब भी साधना इनकी करें, इनको सिद्ध करें, तो कभी भी गलत विचार तो मन में लाने ही नहीं चाहिए किसी तरह से, क्योंकि ये जो भले ये माता की सहचरी हैं, माँ के ही अंदर से प्रकट हुई उनकी शक्तियों से है, माता के का ही स्वरूप मान लीजिए, ठीक है। सब माँ की और शिव की शक्तियाँ हैं, लेकिन सबका कार्य अपना अलग अलग होता है। किस तरह से इनको सिद्ध किया जाए, तो इनको हमेशा प्रेमिका या आप मित्र के रूप में इनको सिद्ध करेंगे, तभी ये उचित परिणाम, उचित फल देती है।
लेकिन ब्रह्मचार्य का पालन कभी भी, अब देखिए इसका क्या कार्य है, अपने आप को जो है बंधन से मुक्त करने के लिए आपकी परीक्षा वो हर रूप में ले सकती है। ठीक है, आपको तोड़ने के लिए, जो भी साधक है उसको तोड़ने के लिए, उसके जो है जाप की, उसकी पूजा को, साधना को समाप्त करने के लिए वो किसी भी रूप में, किसी भी अवस्था में परीक्षा लेती हैं। तो साधक को यहाँ पे समझना चाहिए कि उसे पूरी तरह से अपने ऊपर नियंत्रण रख करके, ये अगर योगिनी साधना करें तो भाई नियंत्रण उनको रखना चाहिए। किसी भी तरह से उनके अंदर कोई भी दूषित विचार सपने में भी आने नहीं चाहिए, तब ये साधना सिद्ध होती है। कि परीक्षा हर तरह से दी जाती है, क्योंकि कोई बंधना नहीं चाहता। ठीक है, दूसरी बात बता दूं, क्योंकि जितनी भी ये अपराशक्तियाँ होती हैं ये इतनी सुंदर होती, इतनी सुंदर होती, क्योंकि जब भी ये आती हैं, देखो ये योगिनियाँ आएंगी, ये भी थोड़े लंबी होती हैं, बहुत सुंदर होती हैं, अप्सरा की तरह सुंदर होती हैं, और इनके पास ऐसी सुगंध आती है कि मनुष्य मदमस्त हो जाता, मतलब फिर उसको होश नहीं रहता, उनकी सुगंध इतनी अच्छी होती है। ठीक है, और ये हमेशा नव यौवन यानी जो चिर यौवन होता है उसमें आती हैं, 18 से 20-22 के बीच में ही रहती हैं। तो ये इतनी सुंदर होती हैं कि फिर ये जो धरती के मनुष्य हैं तो इनकी तो बात छोड़ दो। ठीक है, तो भाई इन सब की साधना, तो अप्सरा तो वैसे भी अप्सरा है, वो तो बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि जो ये साधक हैं, जो नए नए हैं, वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि उनको शॉर्टकट धन कमाना है, शॉर्टकट धन कमाना है, उनको नाम पद प्रतिष्ठा बनाना है, और वो चाहते हैं कुछ ऐसा मिल जाए कि पूरी दुनिया पे मैं राज करूं। ठीक है, तो अच्छी बात है, वो इसमें दो राहें नहीं है, क्योंकि भाई देखिए ये शक्तियाँ हैं, हर कोई सिद्ध करना चाहता है, वो लोग करते भी हैं, हजारों लाखों लोगों ने किया है। लेकिन एक बात बता दूं कि जो चीज़ देखने में अच्छी होती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। अब आप यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, जैसे आप रेंट पे रह रहे हैं, किराए पे रह रहे हैं, तो किराए के मकान में आपको एक भय होता होगा कि भाई हमें किराया भी देना है, हो सकता है कभी हमें खाली करना पड़ जाए, है ना। उसी जगह पर आपको आपका अपना स्वयं का मकान हो, भले वो छोटा हो, अधिक अच्छा बना ना हो, लेकिन आप निश्चिंत तो हैं कि हाँ मैं हमेशा इसमें सेफ हूँ, अपना रहता हूँ, मुझे न किराया देना न मुझे कहीं जाना है, मैं चाहे जिस अवस्था में रहूँ अपने घर के अंदर हूँ। ठीक है, दोनों में फ़र्क है। यहीं पे अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं या आप सरकारी में हैं, सरकारी वाले क्या होते हैं, वो जाएं चाहे ना जाएं, काम करें चाहे नहीं करें, उनको 60-65 साल जितनी भी उम्र है उनको तो पक्का है कि उनको वहाँ नौकरी तनख्वाह मिलनी ही है, पेमेंट उनकी आनी ही है। ठीक है, और भाई प्राइवेट नौकरी कितना वो मशक्क़त करते हैं, कितनी वो परेशान होकर के उनको तो नौकरी मिलती है, और ज़रा सा कुछ हुआ चली गई नौकरी, है ना। इस तरह से इनमें भी होता है, ये भी एक प्राइवेट जॉब है। अगर इनकी जगह पर कोई ईश्वर की साधना कर ले या देवी माता रानी की साधना कर ले तो जन्मों जन्म सुधर जाते हैं इनके, इनको जो चीज़ मिलती कभी समाप्त नहीं होती है। अगर इस जन्म में आपने साधना की, किसी कारोबार सफल नहीं हो पाए, तो वही आपकी साधना, आपकी सिद्धियाँ आपको अगले जन्म में भी प्राप्त हो जाती हैं, और आपको बताती है कि मैं तुम्हारी सिद्धियाँ हूँ, मैं तुम्हारी साधना हूँ, मुझे प्राप्त करो, तो उसको कोई छीन नहीं सकता। जन्म जन्म आपके बदल जाते हैं, और आपके जीवन में सब कुछ मिलता है जो आपकी कल्पना से भी परे होता है, जिसे कोई छीन नहीं सकता। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान सब कुछ प्राप्त होता है हमें ईश्वर शक्तियों में। केवल क्या होता है, समय लगता है, धैर्य रखना पड़ता है, और सबसे बड़ी बात है लोग परीक्षा से डरते हैं। तो परीक्षा भी इतनी कठिन नहीं होती, परीक्षा का मतलब ये होता है कि भाई आपको ही वो सक्षम बना रहे हैं, आपको ही सक्षम बना रहे हैं, आपको सत्य दिखा रहे हैं, आपको पूरी तरह से एक अच्छा इंसान बना रहे हैं कि आप देखो जीवन में क्या है, मजबूत बना रहे हैं आपको, हैं एक योद्धा बना रहे हैं। परीक्षा भी खराब नहीं होती, लेकिन वो जो चीज़ें आप ईश्वर से मिलती हैं वो हमेशा हमेशा के लिए आपकी ही रहती हैं, उसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, बाकी समझती अपनी बात। लेकिन अब मैं बता देती हूँ
कि देखिए जो अप्सराएं होती हैं, अप्सराओं को लोग सिद्ध करते हैं, इनके पास भी सब शक्तियाँ होती, अपार शक्तियाँ होती। योगिनी से भी आप जो हैं सभी शक्तियाँ पा सकते हैं, तंत्र की हर हर विधि प्राप्त कर सकते हैं, और योगिनियाँ आपको जो है भूत भविष्य वर्तमान तक बताने में सक्षम होती हैं। सब कुछ इनके पास में होता है क्योंकि ये माँ के ही समान होती है। अब आप कहेंगे कि हमने योगिनी को अगर प्रेमिका के रूप में किया या मित्र के रूप में किया तो हमारा परिवार में परेशानी तो नहीं होगी। देखिए ये योगिनियाँ हैं, ये माता के समान होती हैं, कभी भी ये इस तरह की कोई भी अवस्था आने नहीं देती। ठीक है, अच्छी हैं, साधना के लिए बहुत अच्छी हैं। आप सिद्ध कर लीजिए क्योंकि 64 योगिनियाँ हैं, इसमें कुछ ही योगिनियाँ होती हैं, जैसे 16 योगिनियाँ हैं या 8 योगिनियाँ हैं, इनको ही आप सिद्ध कर सकते हैं और इन्हीं से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। दूसरी बात है कि ये योगिनियाँ जो अगर आप लेडीज़ हैं कर रही हैं, तो अगर आपके पति आपसे प्रेम नहीं करते हैं, आपसे दूर रहते हैं, आपसे उनके बहुत ज़्यादा परेशानी रहती है, तो वो उसको समाप्त करके ऐसा कर देते हैं कि आप पति पत्नी के बीच बहुत अच्छा संबंध प्रेम हो जाता है। अगर आपकी पत्नी है वो आपके बीच पट नहीं रहा तो वो आपके जो रिलेशन है, आपका रिश्ता वो अच्छा कर देती है। अगर आप कुंवारे हैं, शादीशुदा नहीं है, तो आपके लिए एक अच्छा जीवन साथी वो ढूंढ करके आपको देती है। किसी भी प्रकार से योगिनियों की साधना जब की जाती है तो उनकी साधना में इस तरह की कोई भी परेशानी सामने नहीं आती है। बस ये होता है कि प्रेमिका के रूप में, मित्र के रूप में सिद्ध होती हैं, तो ये आपके कार्य पूर्ण समर्पित भाव से करती हैं और आपको सब कुछ प्रदान करती हैं जो आपको चाहिए होता है। ठीक है, इसलिए की जाती है। इसमें कोई भी गलत चीज़ नहीं है, जो धारणा है उसको निकाल दीजिए। ठीक है, दूसरी बात कहते हैं अप्सरा की। अप्सरा में क्या होता है, देखिए अप्सरा बहुत सुंदर होती है, लेकिन अप्सरा में कि वो उनकी अलग सोच होती है, वो क्या करें क्या नहीं करें। अप्सरा में ये होता है कि भाई अगर उनकी इच्छा है कि हमें काम वासना करनी है और आपने मना कर दिया तो वो आपको तुरंत श्राप दे देंगी। और ये जो जितनी भी अपराध शक्तियाँ होती हैं, इनको किसी से मोह या वो प्रेम वगैरह नहीं होता। ठीक है, अब आपने सुना होगा विश्वामित्र मेनका कहानी सुनी होगी ना। विश्वामित्र मेनका से शादी भी कर ली और लड़की पैदा हुई, लेकिन फिर वो चली गई ना, क्योंकि वो किसी मोह। क्योंकि देखिए अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ जो मुझे आपको बहुत बड़ी बात बतानी है, क्योंकि हर कोई नहीं बताता है। क्योंकि लोग कहते हैं भाई ये साधना लो करो, हाँ बिल्कुल करिए, आप साधना बहुत अच्छी साधना है, सिद्ध कर लीजिए, ये मिलता वो मिलता। ठीक है, लोग कर लेते हैं साधना सिद्ध, उसके बाद 5 साल 10 साल बाद जो परेशानियाँ आती हैं तो फिर वही जानता है जिसने सिद्ध की है। बताने वाला ने तो कह दिया भैया हमने तो बताई थी, तुमने क्या गलती की, क्या किया, भाई मुझे तो नहीं पता, साधना तो अच्छी है। लेकिन यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, देखिए जितनी अपराशक्तियाँ होती हैं किसी को भी ले लीजिए, हर तरह की हैं। ठीक है, नेगेटिव में भी हैं और पॉजिटिव में भी, अच्छी भी हैं बुरी भी हैं, हर तरह की हैं। किन्नरी भी हैं या गंधर्व भी हैं, भूत प्रेत चुड़ैल डाकनी शाकनी को भी सिद्ध कर लेते हैं, जिन्नी को भी सिद्ध करते हैं। अपनी कार्य को करने के लिए मनुष्य किसी को भी सिद्ध करने तैयार हो जाता है कि वो हमारी ज़रूरत को पूरा करे। अब एक चीज़ बता दूं, आपने सिद्ध कर लिया, लेकिन बहुत बड़ा राज इनमें ये होता है जो हर कोई नहीं बताता है। देखिए जितनी भी अपराशक्तियाँ हैं ये अपने अपने लोक में अपनी अपनी जगह पर स्वतंत्र रहती हैं। ठीक है, इनको स्वतंत्र रहना पसंद है, इनको बंधन तो बिल्कुल पसंद नहीं होता। अब किसी ने साधक ने इनको सिद्ध किया, सिद्ध करने के बाद क्या होता है कि वो भाई बंधन तो मजबूर है, भाई ईश्वर भी है, वो भी नहीं चाहता कि अब मैं आप बंधन को, तो इसलिए हर कोई परीक्षा लेता है कि भैया असाधना से खड़ा करो, बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। अब ये लोग हैं, अब क्या है, आप जल्दी सिद्ध हो जाते हैं ये लोग। ठीक है, आपने सिद्ध कर लिया तो ये आपके कार्य करने के लिए भाई तत्पर हैं, आएंगी तो, क्योंकि बंधन में बंध चुकी है। अब क्या होता है, इन्होंने आपको हर चीज़ दी, जो भी आपने इच्छा की वो आपको दी, आपको बड़ी बड़ी सिद्धियाँ दे दी, आपको तंत्र सिद्धि, धन, विभो, जो भी आपके भोग, जो भी इच्छाएं हैं वो सब आपकी पूरी की। ठीक है, आप ये जो चीज़ें होती हैं, परियां हैं, अप्सराएं हैं, किन्नरी हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, एक तरह से आपको आ, आ, सारे सुख हर सुख देती हैं। ठीक, सबको देती हैं, योगिनी को छोड़ करके।
फिर क्या होता है, धीरे धीरे आपको 5 साल 10 साल आपको लखपति करोड़पति पूरी दुनिया में आपका नाम हो गया, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ये बंधन में ज़्यादा दिन रह नहीं पाती। फिर ये क्या करती हैं, ये जब फिर ये परेशान हो जाती हैं, तब ये साधक को अविनाश, जब तक साधक है तब तक तो वो बंधन में है ना। और फिर ये खुद को स्वतंत्र करने के लिए क्या करती है, जो साधक है उस साधक को इस तरह से ये बीमार कर देती हैं, असत्य रोग दे देती हैं, ऐसे असत्य रोग दे देती हैं, उनको मानसिक पागल कर देती हैं, मानसिक ऐसी बीमारियां दे देती हैं, ऐसा कर देती हैं कि धीरे धीरे वो जो साधक है वो बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, इतना ज़्यादा ग्रसित हो जाता है कि वो किसी लायक नहीं बचता। 100% सत्य बात बता रही हूँ। और उसके बाद अगर वो साधक जान गया, उसने कहा कि भाई अब आप इतने समय तक थी, अब आप जाइए, हम आपको मुक्त करते हैं। तो जब वो अगर जाती हैं तो भी जितनी आपको बड़ी बड़ी शक्तियाँ, बड़े बड़े तंत्र, बड़ी बड़ी चीज़ें दी, वो सब ले जाती हैं। पर अगर वो नहीं जान पाया और उसने कहा कि ठीक है, तो वो क्या करती हैं, फिर ऐसे वो उसको कर देती हैं कि धीरे धीरे, चाहे वो अप्सरा हो, चाहे परी हो, चाहे किंडी, चाहे जो भी हो, योगिनियाँ भी ज़्यादा दिन तक बंधन में नहीं रहती। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, स्वतंत्र हैं। फिर ये इस हालत में धीरे धीरे वो जो साधक होता है वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद स्वतंत्र हो जाती हैं और इनकी जो सारी शक्तियाँ हैं वो भी चली जाती हैं। जब साधक की शक्तियाँ नहीं, और धीरे धीरे जब जो इनको करोड़ों अरबों रुपए मिले हैं, जो पूरे घर इनका भंडार भरा हुआ है, जो कुछ भी इनको प्राप्त हुए हैं, धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी समाप्त होने लगती हैं, कुछ नहीं बचता। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि ये प्राप्त तो होती हैं लेकिन ये बहुत सुखद नहीं होती हैं। यहाँ पर अगर आप ईश्वर की साधना कर लेते हैं, माँ की साधना कर लेते हैं, तो वो जन्म जन्म तक चलती है, आपकी मोक्ष भी प्राप्त होता है, आपको परमेश्वर भी मिल जाते हैं और कई जन्मों तक आप राजा के समान जीवन जीते हैं, सब कुछ। तो मुझे मुझे केवल इतना बताना था कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो जानती नहीं है, समझती नहीं है, वो बस ये कहते हैं कि मुझे शॉर्टकट पैसे कमाने हैं, मुझे नाम कमाना है, मुझे पद प्रतिष्ठा कमानी है, पूरी दुनिया में मुझे राज करना है। तो वो ये सारी चीज़ें कर लेते हैं। और जिन लोगों ने, जिन साधुकों ने किया है, उनके जीवन किस तरह कष्टकारी हुए हैं, किस तरह से हुए हैं, वो हर कोई नहीं जानता। ठीक है, तो ये सब चीज़ें सिद्ध तो हो जाती हैं और आपको हर चीज़ प्राप्त होती है, हर चीज़ प्राप्त हो जाती है, सब कुछ ही देने वाली होती है। योगनियाँ अगर सिद्ध कर ली तो आपको वो मोक्ष तक प्रदान करती हैं, क्योंकि माँ के समान होती है। लेकिन ये जितनी शक्तियाँ हैं ये बहुत दिन तक बंधन में नहीं रहती, क्योंकि ईश्वर ने वचन दे दिया, आपने जब बुलाया तब वो आपके पास में आ गए या आपके कार्य को कर दिया, लेकिन वो हमेशा उनकी कृपा रहती है, लेकिन वो बंधन में फिर नहीं बनते, तो वो एक अलग चीज़ है। ठीक है, क्योंकि हम उन्हीं संतान हैं। लेकिन ये जो चीज़ें हैं एक किसी कारण से, किसी चीज़ से उत्पन्न होती हैं, ये प्राशक्तियाँ होती हैं, ये जो है ये उतनी अच्छी नहीं होती हैं और इतनी सुखद चीज़ें नहीं हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई ना करे तो अच्छा है। हाँ, योगिनियों कर लीजिए। देखिए, बताने वाले तो बताएंगे ही, अब आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी बताऊँगी कि हाँ भाई ये साधना है। लेकिन मैं जो, अगर मुझसे कोई जुड़ा है तो मैं ये अवश्य चाहूँगी कि भाई उसकी ज़िंदगी में मैं उसे वो हर चीज़ बता दूँ जो उसको जानकारी नहीं है। मुझे अच्छा और जो बुरा है मैं सब बता कर चलती हूँ कि भाई आपकी इच्छा हो तो आप आग में कूदो, और आपकी इच्छा ना हो तो आप आग से बच जाओ। ठीक है, आप मुझसे जुड़े हो तो मैं आपके जीवन को अच्छा करने की कोशिश करूँगी, बुरा नहीं। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो कोई बात नहीं। मेरा काम है बताना कि हाँ मैं आपको सही दिशा दिखा सकूँ, तो वो मैंने बताया। अगर आपको योगिनी की साधना चाहिए तो मैं बहुत अच्छी आपको सात्विक साधना दे दूँगी, बहुत सरल विधि से। इससे आप सिद्ध कर सकते हैं और बिल्कुल सिद्ध करिएगा, कोई इससे हानि नहीं है। बस अपने ऊपर पूरी तरह से नियंत्रण रखिएगा, कभी कोई विचार ना लाइएगा, क्योंकि योगिनी से कोई भी आपको हानि नहीं होती है। जितनी चादर हो उतने ही पैर आप पसारेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रही परी और बाकी चीज़ों की, तो मैं कहूँगी कि भाई आप उनकी सोच मत ही कीजिएगा।
ठीक, अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लग रही हों, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और कीजिए, शेयर कीजिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट में बस पूछिए।